नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 2 दिन पहले बहुत तीखी बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां एलजेपी के चीफ चिराग पासवान ने 7 निश्चय में गड़बड़ी मिलने पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कही है, अब तक का सबसे तीखा वार। अदरवाइज जब भी वो नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं आदरणीय लगाना नहीं बोलते हैं, और जब मिलते हैं तो पैर छूते हैं। अभी रामविलास पासवान के 13वीं में मिले थे तो पैर छुआ था। आखिरकार इतना तीखा बयान क्यों? क्या मतदाताओं को ये रिझाने की कोशिश है? दूसरी तरफ उनके बड़े बहनोई यानी कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी की सबसे बड़ी बेटी आशा पासवान के जो पति हैं अनिल साधु, वो आरजेडी SC/ST के अध्यक्ष, सेल के अध्यक्ष हैं। वो जब आरजेडी में चले गए 2015 तक इन्हीं के साथ थे, उसके बाद से लगातार उनके प्रति हमलावर है। लेकिन उन्होंने जो बात बोली है वो बड़ा खुलासा है। उनका कहना है कि रामविलास पासवान का अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी से कोई तलाक नहीं हुआ था, वो फर्जी तलाक है और इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। फिर आगे वो बोलते हैं चिराग पासवान असली वारिस नहीं हैं, यानी चिराग पासवान पे सीधा वार। क्या है इन दोनों बयानों के मतलब? एक बात तो क्लियर है, चिराग पासवान साफ साफ मैसेज दे रहे हैं अपने समर्थकों को कि आप हमें जिताओ और जहां पे हमारा कैंडिडेट नहीं है वहां बीजेपी को जिताओ, सीएम को हराओ। यानी कि सीधे सपाट शब्दों में कहें तो महागठबंधन से बड़ा दुश्मन चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार और जेडीयू है। एक बात एकदम क्लियर है। चुनाव में होता क्या है कि अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए ऐसी बातें बोली जाती है जिससे कि मैसेज क्लियर हो जाए। बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है और बीजेपी का भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। बेशक बीजेपी अपना गठबंधन धर्म निभा रही हो जेडीयू के साथ और बोल रही हो कि हमारा लोजपा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि जहां हम नहीं हैं वहां बीजेपी को जिताओ। तो इस बयान का मतलब भी एकदम साफ है। अब सवाल यह है कि अनिल साधु ने इस स्टेज पे आकर के ये बात क्यों बोली कि उनका जो पहली पत्नी से तलाक है वो फर्जी है। देखिए 1960 में राजकुमारी देवी और रामविलास पासवान का क्रमशः 14 और 13 साल की उम्र में शादी होती है और 1981 में आकर के तलाक होता है। 1983 में रीना शर्मा से दूसरी शादी होती है। अब इसका खुलासा कैसे होता है? 2014 में जब नीतीश कुमार इधर से उधर चले गए थे, 2013 में ही जैसे नरेंद्र मोदी के नाम का डिक्लेरेशन हुआ था, उन्होंने बीजेपी से अपने को अलग कर लिया था। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो जेडीयू का कैंडिडेट थे उनके एजेंट ने रामविलास पासवान के खिलाफ ये सवाल उठाया, बेटियों का नाम और दूसरी पत्नी का नाम था, पहली पत्नी के बारे में कुछ भी उन्होंने अपने नामांकन में नहीं दिया था। जब उन्होंने सवाल उठाया तब उन्होंने वो डाइवोर्स का जो पेपर था वो दाखिल किया कि पहली पत्नी से 1981 में हमारा तलाक हो चुका है, इसलिए अब उसका कोई मतलब नहीं लिया जाए, हमने दूसरी पत्नी का नाम दिया है। यानी कि 1981 का तलाक आके खुलासा कब हो रहा है? 2014 में। अभी तक छुपा के क्यों रखा गया? इसको लेकर के तब भी सवाल उठे थे। कहा यह गया था कि राजकुमारी देवी गाँव की सीधी साधी महिला हैं, अभी भी उनके सहरबन्नी गाँव में, खगड़िया के सहरबन्नी गाँव में उन्हीं के पैतृक मकान में रहती हैं। यदि टेक्निकली और कानूनी रूप से आप देखेंगे तो तलाक हो जाने के बाद वो मेंटेनेंस पाने के तो अधिकारी हैं, लेकिन अब उनके पुश्तैनी मकान और उससे उनका क्या वास्ता, उसमें क्यों रहेंगी? अलग रह करके मेंटेनेंस लेंगी, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगी, वो सब कुछ है, लेकिन उन्हीं के घर में रहती, उतने ही प्रेम से रहती हैं। तो उस समय भी सवाल ये उठा था कि राजकुमारी देवी से पेपर पे साइन जो है उनकी सहमति लेके किसी तरीके से कराया गया है, अदरवाइज साहब जो बोलती थी उनको साहब का नामांकन पत्र में अड़चन आएगी, इसलिए उस समय यानी कि जब 81 में तलाक हुआ तभी कहते हैं कि ये सारी बातें हो गई थी कि आपको घर में ही रहना है, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है होना है वगैरह वगैरह। और उसी को अब अनिल साधु उठा रहे हैं। चूंकि इसमें राजनीति आ गई है, अनिल साधु जो है दूसरे दल में चले गए, उनके बड़े दामाद, इसलिए सहसा यकीन नहीं होता कि अनिल साधु कितना सच बोल रहे हैं। लेकिन ये बात उनके घर में रहने से, उनके यहाँ आने जाने से ये सारी बातें तो दिख ही रही है कि पेपर पे तलाक हुआ। सिंदूर भी वो लगाती रही, गांव की महिला हैं, सिंदूर लगा रही, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यदि मन से उनको पति मांगती हैं तो सिंदूर तो लगा ही सकती है, बेशक उन्होंने तलाक दे दिया हो। तो अनिल साधु इससे अब एक कदम आगे बढ़ते हैं कि एक तो इस फर्जी तलाक की जांच कराई जाए, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान असली वारिस नहीं है, क्योंकि पहली पत्नी से जब तलाक ही फर्जी है तो दूसरी पत्नी से शादी वैध हो ही नहीं सकती। तो जब शादी नहीं वैध हो सकती है तो फिर वैध ये वारिस कैसे बन सकते हैं? तो वारिस कौन हुआ?
फिर कह रहे हैं कि पहली पत्नी राजकुमारी देवी की जो 2 बेटियां हैं, आशा पासवान और उषा पासवान, वो असली वारिस हुई और हम असली वारिस हुए क्योंकि हम उनके दामाद हैं। अब ये वार करने के साथ ही चिराग पासवान पे फिर और दूसरा वो सवाल उठा रहे हैं कि ये तो नकली वारिस हो गए। दूसरी कि कैसे ये बेटा है। बयान देते हैं कि हमारे दिल को, सीने को चीर करके देखेंगे तो हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं वही मिलेंगे। अभी जिसके पिता का निधन हुआ है उसके दिल में उसके पिता को होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा चिराग पासवान पे वार, उनकी नीतियों पे वार, उनके वारिस होने पे वार, और अब जो है लड़ाई हो चली है, दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ चली है। देखते हैं कि अभी 2 दिन पहले फेज का, अभी 2 दिन चुनाव है उसमें, और कैसे कैसे तीखे तीर चलते हैं और क्या उसका नतीजा निकलता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।